हाय एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट प्रियंका। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट जो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लिया गया। जस्टिस पादरीवाला एंड जस्टिस महादेवन, इनकी बेंच ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट लिया रिसेंटली इन द केस ऑफ ललिता वर्सेस विश्वनाथन एंड अदर्स में, जहां पर इन्होंने ये साफ तौर पर ये कहा कि जो इंसान एफआईआर रजिस्टर कराता है, जिसको हम इंफॉर्मेंट के नाम से जानते हैं, अगर उस इंफॉर्मेंट की कोई नेचुरल डेथ हो जाए ड्यू टू हार्ट अटैक, ड्यू टू एक्सीडेंट और एनी अदर नेचुरल कॉज ऑफ डेथ, उस केस में उस एफआईआर की एविडेंशियरी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती है। दो हम ये बात जानते हैं कि एफआईआर की कोई सब्सटैंटिव वैल्यू नहीं है, सब्सटैंटिव एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है इसकी, बट ये कॉर्पोरेशन के लिए और कॉन्ट्रडिक्शन के लिए बहुत यूजफुल है। इन दोज केसेस आपका जो एफआईआर है वो सब्सटैंटिव वैल्यू नहीं रखता है, बट यहाँ पर अगर इंफॉर्मेंट की डेथ हो जाए तो एविडेंस इसकी बिल्कुल एविडेंशियरी वैल्यू जो है एफआईआर की खत्म हो जाती है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम ये जानते हैं कि एफआईआर है क्या और एफआईआर के बारे में कहाँ पर प्रोविजन लिखा गया है। मैंने मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा है कि जितने भी हमारे नए एडवोकेट्स हैं उनको ये तो पता है कि एफआईआर क्या है, बट अगर उनसे ये पूछ लिया जाए कौन से सेक्शन में एफआईआर दिया गया है या क्या इसके रिलेटेड प्रोविजंस हैं, वो उनको नहीं पता होते। या आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं या कोई एपीओ का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। हमारा जो एफआईआर का कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, जिसमें रिसेंटली कुछ चेंजेस हुए हैं बीएनएसएस के आने के बाद। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। दैट मीन्स जब भी कोई इंसान पहली बार इंफॉर्मेशन देता है पुलिस को, जाके उस इंफॉर्मेशन को रिटन फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है। सपोज मैं रोड पे से जा रही हूँ और मैंने एक एक्सीडेंट अपने सामने होते हुए देखा या मैंने एक मर्डर होते हुए अपने सामने देखा, तो मैं अगर पुलिस स्टेशन में जाके उसकी रिपोर्ट लिखवाती हूँ, दैट विल बी कॉल्ड एज एन एफआईआर। और मैं जो होंगी वहां पर इन्फॉर्मेंट होंगी, चाहे वो चीज मेरे से रिलेटेड थी या नहीं थी। अगर मैंने इन्फॉर्मेशन दिया, आई विल बी द इन्फॉर्मेंट, और मैं उसमें जो जो लिखवाऊंगी वो सारी चीजें एज इट इज वहां कोर्ट में जाके पेश की जाएंगी। दैट इज कॉल्ड एन एफआईआर। एफआईआर जो है वो हमारे बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, आपके सेक्शन 173 में दिया गया है, जो कि सीआरपीसी में 154 में दिया गया था। अब बीएनएसएस में इसका जो सेक्शन है वो है 173। अब अगर हम बात करें एफआईआर की, तो एफआईआर की जो एविडेंशियरी वैल्यू है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसकी वैसे तो कोई एविडेंशियरी वैल्यू सब्सटैंटिव तौर पे नहीं होती है, बट ये कॉर्पोरेशन या कॉन्ट्रडिक्शन के काम आता है। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब जब आपने एफआईआर लिखवाई तब आपने कुछ और बोला और बाद में आप मजिस्ट्रेट के सामने कुछ और बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रडिक्शन। एंड कॉर्पोरेशन इज व्हेन यू आर सेइंग सेम थिंग एट बोथ द प्लेसेस। आपने पुलिस स्टेशन में भी जो एफआईआर लिखवाई वही चीज आप कोर्ट में भी बोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्पोरेशन। तो एफआईआर की इंपॉर्टेंस इतनी होती है। अब एफआईआर लिखवाई कैसे जाती है? जब भी कोई इन्फॉर्मेंट जाके पुलिस स्टेशन में जो ऑफिसर है उनको जाके ओरली अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो डिक्टेट करते हैं, और पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी बन जाती है कि वो उस चीज़ को रिटन फॉर्म में लिखें। जब वो उसको लिखते हैं उसके बाद वो अपने साइन करते हैं, इन्फॉर्मेंट के साइन करवाते हैं। उससे पहले वो उसको रीड करके सुनाएंगे कि उन्होंने लिखा क्या है। वो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं ताकि एक अलग से प्रूफ उनके हाथ में रहे, और उसके बाद सिग्नेचर्स होने के बाद उनको एक फ्री कॉपी उस इन्फॉर्मेंट को भी देनी होती है एफआईआर को एज ए प्रूफ कि उसने उसकी एफआईआर लिखी है। ये प्रोविजन हमारे सेक्शन 173 क्लॉज 2 में दिया गया है बीएनएसएस में। और इसके अलावा जो आपकी एफआईआर है वो कोई लिखने से अगर मना करता है, एसएचओ लिखने से मना करे या कोई ऑफिसर लिखने से मना करे, तो आप हायर अथॉरिटी को मेल डाल सकते हैं, पर्सनली जाके सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कंप्लेंट कर सकते हैं कि मेरी जो एफआईआर है उसको नोट डाउन नहीं किया जा रहा है, तो आई वांट एन एक्शन अगेंस्ट दैट। तो अब जो है ये जो चीज़ें हैं इसमें जीरो एफआईआर, ई एफआईआर का कॉन्सेप्ट भी ऐड हो गया है जो विद इन द सेम सेक्शंस दिया गया है। तो ये हमें चीज़ें पता होनी चाहिए एज ए जनरल पब्लिक भी, और एज एन एडवोकेट तो आपको ये चीज़ें पता होनी ही चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल रहेगी। यू कैन फॉलो दिस चैनल फॉर मोर सच न्यूज़।